क्या हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं ये एक एक करके आप पार्टियों को क्यों तोड़ते जा रहे हैं? टीएमसी को तोड़ा, फिर एसएसयूबीटी, उससे पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ा, अब सपा के भी टूटने की बातें हो रही है। राकेश जी, बीजेपी का हाथ साफ साफ दिख रहा है इसमें। राकेश जी देखिए, एक शायरी है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसका सारांश सही है कि चेहरे में धूल जमी हुई थी और आईने को हम साफ कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। इसके सदस्यों की संख्या, सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या, पदाधिकारियों की संख्या किसी भी दल से 50 गुना अधिक है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से हरियाणा, असम और गुजरात का एक सामान्य कार्यकर्ता जाकर मिल लेता है। अब नितिन नवीन जी का आप फेसबुक का देखिए प्रोफाइल, सामान्य कार्यकर्ता मिलने वालों की संख्या कितनी है और सबको सुनते हैं। इसके पहले नड्डा जी थे, उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। संसद में सांसद जाकर मिल लेते थे, संसद से बाहर कार्यकर्ता मिल लेते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से व्यस्त तो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुभव और मैं जिन लोगों को जानता हूं उनका अनुभव है कि माननीय प्रधानमंत्री से या माननीय अमित शाह जी से मिल लेना कठिन नहीं है। उनकी जैसे व्यस्तता समाप्त होती है, सामान्य कार्यकर्ता, किसी के घर में शादी हुई, उसके पति पत्नी आ गए, घर के लोग आ गए, मिलते हैं, बच्चों के बच्चे मिलते हैं। अब बताइए कि राहुल गांधी जी से मिलना किसी कांग्रेस पार्टी के सांसद से पूछ लीजिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं जानता हूं। एक कांग्रेस पार्टी के सांसद ने असम में पार्टी छोड़ी तो मेरे घर आए थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि आप पार्टी छोड़ रहे थे, किसी बड़े नेता ने कांटेक्ट किया? कहा नहीं किया। अब उद्धव ठाकरे जी से मिलना कितना आसान है, आप शायद उनके प्रवक्ता बता देंगे। सामान्य कार्यकर्ता के लिए सांसद और तो से भी मिलना कठिन है। ठीक वही बात अखिलेश यादव जी के साथ लगता है। तो ये देखिए, भारतीय राजनीति में मोर डेमोक्रेसी की एक मांग हो रही है, अधिक लोकतंत्र की मांग हो रही है। एक समय ऐसा था कि इंडिविजुअल बेस्ड पार्टी, परिवार बेस्ड पार्टी लोग चलते रहे, राजनीति की अपनी धारा थी। लेकिन चेतना बढ़ी है और चेतना बढ़ने के कारण एक तो बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी के भीतर सफोकेशन महसूस करने वाले लोगों को जब भी मौका मिला अलग हो रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं मानक जी बता रहा हूं, जो एक कृत्रिम वैचारिक अंतर किया जा रहा था आरएसएस और बीजेपी को लेकर, वो अंतर समाप्त हो गया। बड़ी संख्या में लोगों को लगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता भारतीय राजनीति का आगे का रास्ता नहीं है। वो बीजेपी में आए नहीं आए, बीजेपी के साथ रहे ना रहे, लेकिन आप उनसे उनके मन को झांकिए। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक इंसाइट है, आप लोगों से बात करके बिना बात के बातों को समझ सकते हैं कि उनके मन में एक ऐसा लग रहा है कि उनका पार्टी का नेतृत्व जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, जो यथार्थ है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। उसी तुष्टीकरण में, उसी प्रकार की राजनीति, उसी घालमेल की राजनीति कर रही है। तीसरी बात, वो बीजेपी का इसमें क्या लेना देना है? अगर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी हुई है, अगर नरेंद्र मोदी जी ने विकास के कार्य के द्वारा देश में स्थापित कर दिया है कि परिश्रम करके, प्रतिबद्धता दिखाकर देश को एक ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और बताइए, हम रेड टेररिज्म के शिकार थे उस बस्तर में। आज उस बस्तर में ओलंपिक हो रहा है, जिस बस्तर में हम कोई जाने से डरता था, छत्तीसगढ़ का बस्तर, आज पूरा रेड टूरिज्म फ्री हो गया देश। राकेश जी, मानक जी, आपने कभी अखबार में पढ़ा है 10 साल से कि किसी कोई परिवार मर गया चूंकि उसके पास अनाज नहीं था खाने का? राकेश जी, कोई महिला बाहर जा रही, दल बदल कानून क्यों लाया गया था? राकेश जी, तो मैं मानती, दल बदल कानून इसीलिए लाया गया था ताकि आयाराम गयाराम बंद होना चाहिए। एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज करना चाहे, पूरी पार्टी तो कर सकती है, 2/3 अपने सदस्यों, सांसदों, विधायकों की मर्जी से। यहां तो राज्यसभा सांसद चले गए, मर्ज हो गए, लोकसभा सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, विधायक कह रहे हैं हम असली टीएमसी है। एक बार टूटने के बाद यूबीटी दोबारा टूट रही है, उधर सपा में भी राजभर जी कह रहे थे वो भी टूटेगी। राकेश जी, हो क्या रहा है? देखिए, आरके सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से उस कानून के बारे में बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया। जैसे कॉलेज का प्रोफेसर बच्चों को सिखाया, बड़े सरलता से सिखाया। मैं उस तकनीकी में नहीं जा रहा हूं। मैं जो बात करूं, भारत की राजनीति एक चरनी। अरे राकेश जी, तकनीकी में जाना पड़ेगा, संविधान में लिखा है, कानून से ही चलेगा ना राकेश जी सब कुछ। देखिए वो भुगतेंगे, कानून पर लागू होगा। मैं उनका कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा हूं,
जो मैं इंपेरिकल माने मैं संख्यात्मक खेल पर नहीं जा रहा हूं, मैं जो सब्जेक्टिव बातें हैं, जो भारत की राजनीति के एक नया यथार्थ आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। राकेश जी, सारा नंबर गेम ही है ये। कहा यह जा रहा है कि परिसीमन वाले बिल को दोबारा से लाना है, इस बार पास करवाना है, इसीलिए 2/3 आंकड़ा सरकार जुटा रही है, बीजेपी जुटा रही है, इसीलिए सबको अपने साथ ला रही है। देखिए मानक जी ऐसा है कि आपके घर में फूट हो रही है और आप अनुमान कुछ और लगा रहे हैं। अरे आप 9 सांसद को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने 30 सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया कि सांसद आपके साथ नहीं रहे, आपके टिकट से जीत कर आते हैं, आपके खिलाफ जाते हैं। और ठीक कहा शिवसेना के एक प्रवक्ता ने, आनंद जी ने, कि ना उनको मंत्री पद का कोई है, ना उनको कुछ मिलने वाला हो, एमपी से बड़ा कोई पद नहीं है। देखिए, भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज साबित कर दिया है कि विकास के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा राजनीति नहीं की जाती है। आप बिल गिराइए, बिल नहीं गिराइए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक तस्वीर बदली है, अगर राजनीतिक पार्टियां उस तस्वीर के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट नहीं करती हैं तो उनका अस्तित्व तो खतरे में। राकेश जी, एक सवाल और, प्रधानमंत्री जी को दे दें, राकेश जी अमित शाह जी को दे दें, नितिन नवीन जी को दे दें, बीजेपी को दे दें, आरएसएस को दे दें, देने के लिए दे सकते हैं। राकेश जी, आप तो कई बार जंजीरें भी तोड़ देते हैं, विचारधारा की भी, पार्टी की भी, और अपनी मन की बात खुली खुली कह देते हैं, खरी खरी कह देते हैं, किसी को पसंद आए ना आए। मन की बात तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी, मन की बात, हाँ ठीक है, दिल की बात अपने दिल की बात कह देते हैं। आज भी कह दीजिए राकेश जी, कह दीजिए, दल बदल कानून को या तो फाड़ कर डिब्बे में फेंक देना चाहिए, दोबारा से पूरा बनाना चाहिए, या फिर अब हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि जैसा आरके सिंह जी कह रहे हैं ना, कि ऐसे कानून बनाते समय एक चोर दरवाजा या एक लूप होल जानबूझकर छोड़ दिया जाता है। राकेश जी, जो कि यथार्थ है, इसको स्वीकार करना ताले के साथ चाबी भी मिला देते हैं। मानक जी, आप भी अध्ययनशील हैं, आरके सिंह जी भी अध्ययनशील हैं, सभी प्रवक्ता अध्ययनशील हैं। छोड़ दिए इस कानून को। जब 1952 में कृपलानी जी की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी मर्ज हुई, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी बनी, फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी। देखिए, कांग्रेस से कांग्रेस संगठन बना था, कांग्रेस वो बना। आप देखिए, जब राजनीतिक चित्र बदलता है तो कानून पे मत जाइए। कांग्रेस संगठन बना, कांग्रेस आर बना, कांग्रेस में लगातार स्प्लिट होते रहे 80 के दशक में। कांग्रेस अर्स बना, कांग्रेस रेड्डी बना। देखिए, बात यह है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो बदलती परिस्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ता एक जीवंत व्यक्ति होता है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसा होता है, एक समय वो फ्यूनरल में जाता है, दूसरे उसी समय वो किसी का विवाह में जाता है, उसी समय वो किसी अस्पताल में देखने किसी को जाता है, उसी समय वह कार्यकर्ता के रेलवे रिजर्वेशन की बात करता है। इसलिए राजनीतिक कार्यकर्ता का एक बड़ा महत्व होता है, उसको उसकी एक जीवंतता होती है, वो हमेशा अवसरवाद के अनुसार नहीं चलता है। तो मैं कह रहा हूं, जैसे 60 के दशक में एक राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी, कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट हुआ, सीपीआई बना, सीपीआईएम बना, सीपीआईएमएल बना, सोशलिस्ट सेंटर ऑफ यूनियन बना और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। मतलब राकेश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह सांसदों को, नेताओं को पार्टी की जंजीरें तोड़कर बाहर निकलकर सफोकेशन हो रहा हो तो दूसरी पार्टी में जाने का दरवाजा आपको देना पड़ेगा, दल बदल कानून में थोड़ा बहुत स्कोप देना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं ना? नहीं, मैं देना पड़ेगा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यथार्थ यह कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एकदम आधिकारिक तरीके से शासन करना और बात है, तानाशाही तरीके से यदि पार्टी चलाएगा, वह व्यक्ति यदि आम कार्यकर्ता और सांसदों से टूटा रहेगा, एक बड़ा गैप बनाकर रखेगा और राजतंत्र की तरह पार्टी चलाएगा, तो पार्टियों ओके दीपक झा, ऑल राइट, ओके दीपक झा जी। वैसे दीपक, एक सेकंड आपकी, राकेश जी जल्दी पूरा करिए, जल्दी कंप्लीट करिए राकेश, बोलिए। हाँ, देखिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया में एक जीवंतता रहती है, और वो जीवंतता ऐसी होती है, उस बीज को कोई देख नहीं पाता। जब वो पौधा बनता है तब लगता है वो बीज ऐसी थी। तो मुझे लगता है वही बीज प्रस्फुटित हो रहा है। पार्टियों को आत्मालोचन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को दोष देने की जगह अपने वैचारिक, अपने व्यवहार, अपने आचरण और नेतृत्व की संस्कृति पर विचार करना चाहिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट।